हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पदबंध। कई पदों का समूह मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करे तो वह पदबंध कहा जाता है। कई पदों का समूह मिलकर के अगर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है तो वह पदबंध कहा जाता है। पदों का समूह अर्थात एक वाक्य में 3-4 शब्द, 2-3 शब्द या फिर एक पूरा समूह, क्योंकि उसमें कई शब्द मिलकर एक इकाई का कार्य करते हैं। पदबंध में वाक्य के अंतर्गत कई शब्द मिलकर एक इकाई का काम करते हैं, जैसे कि पढ़ने वाला बालक। यहाँ पर 3 शब्द एक इकाई का कार्य कर रहे हैं। पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। एक पूरा वाक्य है, अमन धीरे धीरे टहल रहा है, तो इस वाक्य में धीरे धीरे यह एक पदबंध है। तो पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। वाक्यांश की इकाई संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि के रूप में वाक्य में आ सकती है। जो पदबंध होते हैं वो वाक्य के अंदर वाक्यांश की इकाई में संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया के रूप में या क्रिया विशेषण के रूप में वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, जो कि एक पद का काम करता है, उसे पदबंध कहा जाता है। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, कई पदों के योग से बने वाक्यांश अर्थात इतना बड़ा और सुंदर उद्यान, यह कई पदों के योग से बना हुआ एक वाक्यांश है। तो डेफिनेशन है, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो कि एक पद का काम करता है। यहाँ पर इतना बड़ा और सुंदर उद्यान, यह कई पदों के योग से बना है और यह एक पद का कार्य कर रहा है, तो इसलिए यह पदबंध होगा। तो डेफिनेशन, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो कि एक पद का कार्य करता है उसे पदबंध कहते हैं। सबसे पहली चीज है कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्ण जो होते हैं क ख ग स्वर व्यंजन जो हमारे हैं, उनका एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और जब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। एक वाक्य में कई सारे पद होते हैं, उस वाक्य में से एक वाक्यांश को हम पदबंध कह सकते हैं। पदबंध चुनते समय अंतिम शब्द जिस शब्द भेद का होता है उसी के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण पदबंध होता है। हम पदबंध को कैसे चुन सकते हैं? पदबंध को चुनते समय जो पद के अंतर्गत जो अंतिम शब्द है, पदबंध का जो अंतिम शब्द है वह जिस शब्द भेद का होगा उसी के अनुसार से ही हम पहचान पाएंगे कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। जैसे कि हमारे सामने कुछ उदाहरण दे रखे हैं। इतना बड़ा और सुंदर उद्यान मैंने पहले नहीं देखा था। यहाँ पर उद्यान अंतिम शब्द है, तो जो अंतिम पद हमारा जो उद्यान है यह एक संज्ञा शब्द है, तो यह एक संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा उदाहरण है, सदा सत्य के पक्षधर आप। यहाँ पर अंतिम पद हमारा है आप। आप एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध होगा। उस विशाल और गगनचुंबी महल की शोभा अद्भुत थी। यहाँ पर विशाल और गगनचुंबी यह विशेषता बता रहा है महल की, इसलिए यह विशेषण पदबंध होगा। वैभव और श्रद्धा खाना खा चुके होंगे। यहाँ पर खा चुके होंगे यह एक क्रिया है, तो यह क्रिया पदबंध है। रात के 10 बजे गाड़ी आएगी। गाड़ी कब आएगी? रात के 10 बजे, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध है। ऊपर दिए गए वाक्यों में इतना बड़ा और सुंदर उद्यान में अंतिम शब्द उद्यान है जो कि एक संज्ञा शब्द है, अतः यह संज्ञा पदबंध है। दूसरे वाक्य में सदा सत्य के पक्षधर आप सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। यद्यपि कुछ विद्वान सर्वनाम जो पदबंध है उसे संज्ञा पदबंध भी मानते हैं। तीसरे वाक्य में उस विशाल और गगनचुंबी का विशेषण पदबंध है, परंतु अगर हम यदि से महल तक चुनते, उस विशाल और गगनचुंबी महल, तो यह विशेषण पदबंध न होकर संज्ञा पदबंध होता। लेकिन यहाँ पर उस विशाल और गगनचुंबी तक ही इसे चुना गया है, इसलिए यह विशेषण पदबंध होगा। इसी तरीके से खा चुके होंगे क्रिया पदबंध है, और रात के 10 बजे क्रिया कब हुई? रात के 10 बजे, तो यह हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है।
दूसरी ओर कहा गया है कि एक ही वाक्य में एक से अधिक पदबंध भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वाक्य में एक ही पदबंध होगा, एक वाक्य में एक से अधिक पदबंध हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, वह रात्रि के समय भी भागता भागता चला आया। यहाँ पर रात्रि के समय कब, क्रिया की विशेषता कब, कब कहाँ कैसे, तो यहाँ पर रात्रि के समय क्रिया विशेषण पदबंध है और भागता भागता चला आया क्रिया पदबंध है। दूसरा उदाहरण है, नीले आकाश में चमकते सितारों को देखना अच्छा लगता है। यहाँ पर नीले आकाश में चमकते सितारों, यहाँ पर सितारों जो अंतिम शब्द दिया है वह संज्ञा पदबंध है और अच्छा लगता है यह क्रिया पदबंध है। मुख्य रूप से पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। पहला हमारा है संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे कि सबकी सहायता करने वाले बालक ही सबको प्रिय होते हैं। यह हमारा एक पूरा वाक्य है। यहाँ पर सबकी सहायता करने वाले बालक, ये हमारा है पदबंध। यहाँ पर बालक शीर्ष पद है, शेष पद इसके बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पर बालक अंतिम पद है हमारा, तो यह संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। यह पद संज्ञा की तरह ही होता है पर पदबंध के अंत में सर्वनाम है। सर्वनाम यहाँ पर आपको मिलता है, अर्थात वाक्य में सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे डरने वाले तुम इतने बहादुर कैसे हो गए। यहाँ पर सबसे डरने वाले तुम में अंतिम पद तुम जो है वह सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। यहाँ पर शीर्ष पद तुम के बारे में ही कहा गया है, सबसे डरने वाले तुम, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध होगा। तीसरा हमारा है विशेषण पदबंध। संज्ञा की विशेषता बताने वाले जिन पदों के अंत में विशेषण हो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे उदार हृदय दानी कर्ण का नाम किसने नहीं सुना। यहाँ पर उदार हृदय दानी कर्ण, अगर यहाँ पर कर्ण तक यह बोल्ड होता, कर्ण तक यहाँ पर होता, तो यहाँ पर क्या होता, संज्ञा पदबंध। लेकिन यहाँ पर कर्ण का विशेषता बताइए कर्ण के बारे में कि कर्ण कैसा था, उदार हृदय और दानी, इसलिए यहाँ पर यह विशेषण पदबंध हो गया। क्रिया पदबंध वाक्य में आए क्रियापद क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि रमन पत्र लिख रहा था, यहाँ पर लिख रहा था, यहाँ एक से अधिक पद मिलकर एक क्रिया का काम कर रहे हैं, ये इसलिए यह क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया की विशेषता बताने वाले पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे कि आनंद धीरे धीरे टहल रहा था, यहाँ पर आनंद कैसे टहल रहा था, धीरे धीरे, तो यह क्रिया की विशेषता हो गई। वह रात के 10 बजे पहुंचा, कब पहुंचा, रात के 10 बजे, तो यह हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। अब हमें दिया गया है पद और पदबंध में अंतर, कि पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। पद वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द होता है, जैसे कि आनंद धीरे धीरे टहल रहा था, यहाँ पर आनंद एक पद है, धीरे धीरे एक पद है, टहल एक पद है, रहा पद है, था एक पद है। तो पद वाक्य में प्रयुक्त एक ही शब्द होता है, जबकि पदबंध कई शब्दों से बने एक वाक्यांश जैसा होता है। पदबंध कई शब्दों से बने एक वाक्यांश जैसा होता है। तो हमने पढ़ा पदबंध। पदबंध में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वह पद बन जाता है। फिर हमने पढ़ा पदबंध, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो कि एक पद का कार्य करता है वह पदबंध कहलाता है। पदबंध के 5 भेद हमने पढ़े, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में जो वाक्यांश होता है उसमें जो अंतिम शब्द होता है उस अंतिम शब्द को देखकर ही हम पदबंध का भेद बता सकते हैं कि वह कौन सा भेद है।
जैसे कि उद्यान अगर है तो वह आपका संज्ञा शब्द है, अगर सर्वनाम शब्द दिया है अंत में तो वह सर्वनाम पदबंध होगा। अगर किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की अगर विशेषता बताई गई है तो वह विशेषण पदबंध होगा। अगर कोई क्रिया दी गई है तो वह क्रिया पदबंध होगा, और अगर किसी क्रिया की विशेषता बताई गई है तो वह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। इस प्रकार से हमने आज चैप्टर पढ़ा क्रिया पदबंध। पदबंध पदों का समूह। थैंक यू।